हेलो नीट एस्पिरेंट। सो आज की वीडियो में आप लोगों को बताने वाली हूँ CUET एग्जाम 2025 के बारे में। एंड इस वीडियो में मैं आप लोगों को बताऊंगी पूरा इंफॉर्मेशन बुलेटिन के बारे में जो कि उन्होंने रिलीज किया। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि CUET है क्या। तो CUET जो है वो कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस एग्जाम है। अगर हम बात करें कि एग्जाम किस किस को देना चाहिए तो मैं आप लोगों को कहूंगी अगर आप 12th के बोर्ड्स दे रहे हैं तो आपको CUET का एग्जाम फिल करना चाहिए, या फिर अगर आप नीट एस्पिरेंट से तो भी आपको CUET का एग्जाम फिल करना चाहिए। ये ज्यादा सेफ रहता है। ठीक है, इसकी रजिस्ट्रेशन विंडो 1 मार्च से लेकर 22 मार्च टिल 11:50 PM तक ओपन हो रखी है। एंड इसकी करेक्शन विंडो भी ओपन होगी जो कि ओपन होगी 24 मार्च से 26 मार्च तक। तो अभी काफी टाइम है, आप लोग आराम से फॉर्म फिलअप कर सकती हो। कोशिश कीजिएगा कि फॉर्म फिलअप करते टाइम कोई भी गलती ना हो ताकि करेक्शन विंडो की आपको जरूरत ही ना पड़े। एग्जाम की डेट है 8 मई से 1 जून तक। शिफ्ट में होंगे एग्जाम्स। आप लोगों के लिए एक मेन चीज है कि ये जो एग्जाम है नीट के बाद ही एग्जाम होगा तो आप लोगों को थोड़ा रिलीफ मिल जाएगा। एंड अगर हम बात करें कि CUET का सिलेबस क्या है तो CUET का जो सिलेबस है ना वो वही है जो आप नीट के लिए पढ़ रहे हो एंड टोटल NCERT बेस्ड है। मैं आप लोगों को बता देती हूँ, अगर CUET के बारे में आप कुछ भी जानना चाहते हो तो ये ऑफिशियल वेबसाइट है, आप इस पे चेक कर सकते हैं जाके। ठीक है, अब अगर हम बात करें फीस के बारे में, फीस का क्राइटेरिया क्या है तो अगर हम देखें तो जो जनरल की फीस है वो है 1000। अगर हम बात करें OBC की तो OBC की फीस है 900, SC ST PW की 800। अगर हम बात करें NRI के तो NRI के 4500। ये तो आपकी नॉर्मल फीस हो गई। बट अगर हम बात करें, अगर आपको कुछ एडिशनल सब्जेक्ट लेने हैं, अगर आप जनरल कैटेगरी के हो 3 ही सब्जेक्ट आप ले सकते हो। अगर आपको एडिशनल सब्जेक्ट लेना है तो पर सब्जेक्ट 400 एड ऑन हो जाएगा। समझ में आया? मतलब नॉर्मल जनरल की फीस है 1000 3 सब्जेक्ट की। अगर आप एक और कोर्स एड ऑन कराना चाहते हो तो आपकी हो जाएगी 1400। अगर 2 कोर्स एड ऑन कराना चाहते हो तो आपकी हो जाएगी 1800। ठीक है, सेम ऐसे ही जनरल में 400 पर सब्जेक्ट, OBC में 375 पर सब्जेक्ट, SC ST में 300 पर सब्जेक्ट एंड NRI में 1800 पर सब्जेक्ट। तो ये है। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि पर सब्जेक्ट का क्या है, तो पर सब्जेक्ट का ये है। अगर आप लोग देखेंगे तो आप CUET की वेबसाइट पर जाएंगे, वहां काफी सारी यूनिवर्सिटीज है। तो यूनिवर्सिटी के अकॉर्डिंग है कि आप कौन सा कोर्स करना चाहते हो तो उसमें आपको कौन से सब्जेक्ट लेनी चाहिए। उसमें अगर आप चाहो तो आप कुछ एडिशनल सब्जेक्ट भी ले सकते हो। अब हम बात करते हैं मोड ऑफ एग्जामिनेशन। तो इसका मोड ऑफ एग्जामिनेशन है वो कंप्यूटर बेस्ड रहेगा, जैसा JEE का एग्जाम होता है वैसा ही। पेन बेस्ड एग्जाम नहीं होगा। नेक्स्ट अगर हम बात करें मीडियम, तो मीडियम इसमें आप टोटल 30 लैंग्वेज में आप ये एग्जाम दे सकते हो। अगर हम बात करें कि मैक्सिमम सब्जेक्ट कितने ले सकते हो, 3 तो नॉर्मल रहते ही है एंड 2 आप एडिशनल भी ले सकते हो। मैक्सिमम 5 ओनली, मिनिमम तो आप कम कर सकते हो। मैं आप लोगों को ये बता देती हूँ कि अगर आप मैक्सिमम 5 सब्जेक्ट ले रहे हो तो इट मीन्स आपके टोटल 5 टेस्ट होंगे एंड वो अलग अलग दिन होंगे। ठीक है, तो पर सब्जेक्ट में टोटल 50 क्वेश्चन आते हैं जिसपे 1 करेक्ट क्वेश्चन पे 5 मार्क्स मिलते हैं एंड 1 रॉन्ग क्वेश्चन पे -1 हो जाता है। ठीक है, टोटल 50 क्वेश्चंस होते हैं जिसके लिए हमें टाइम मिलता है 60 मिनट, इट मीन्स 1 आवर। कि डॉक्यूमेंट क्या क्या लगते हैं, तो डॉक्यूमेंट कुछ नहीं है, आपके सिर्फ पासपोर्ट साइज फोटो लगेगा, वो भी JPG या फिर JPEG फॉर्मेट में लगेगा। सिग्नेचर लगेंगे आपके जैसे नीट में लगे थे वैसे ही। एंड अगर आप PW कैटेगरी से तो PWD सर्टिफिकेट लगेगा। बस ये 3 ही डॉक्यूमेंट्स लगते हैं। सो आज की वीडियो मैंने सब कुछ कवर कर दिया है CUET से रिलेटेड। बाकी ऐसे रिलेटेड वीडियोस के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए एंड स्टे ट्यून्ड। बाय बाय।